नारायण भगवान ने उसके भाव को समझा, सामने देखा, हाथ खड़ा कर दिया, पूतना अगले जन्म में आना। ये रत्नावली बन गई पूतना, और पूर्व जन्म में इसको जो वचन दिया था, आज जी भर करके इसका दूध पी लिया, इसको मासोदा के स्थान में वैकुंठ धाम में भेज दिया। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा। और वासुदेव जी सीधा अपने पुरोहित गर्ग ऋषि के पास में चले गए। ये ब्राह्मण, सातवां बेटा कहां गया? गर्भ में नष्ट हुआ या कहीं पल रहा है? ये ब्राह्मण तेरे से अलावा और कोई नहीं जानता। पुरोहित परिवार का अभिन्न अंग होता था। पहाड़ों में पुरोहित और मैदानों में दाई। ये प्रत्येक घर के अंदर हर एक छोटी बड़ी खबर रखते हैं। पहाड़ों में पुरोहित और मैदान में नहीं। सातवां बेटा कहां चला गया? ये गर्ग ऋषि को बता दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार तेरे हाथ से हो। गर्ग ऋषि, आप मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करो, अन्यत्र नहीं जाना। आज मेरे घर में कार्य, ठीक है, ब्राह्मण हूं, और अगर मैंने कहीं तेरे बच्चों का नामकरण संस्कार किया, मन्ने देवकी सुतम, राजा कंस इन दोनों को देवकी का बेटा मान लेगा। गौशाला में तैयारी कर। और गर्ग ऋषि गए, गौशाला में तैयारी करने लगे। लेकिन नैण मासोदा को बहुत बुरा लगा। जब हमारा अपना पुरुष सांडिल्य ऋषि विद्वान है, वासुदेव का ब्राह्मण है गर्ग ऋषि, और बाबा नंद का पुरोहित है सांडिल्य ऋषि। मैया बोली, रोहिणी, जब हमारा अपना ब्राह्मण विद्वान है, तो ये बाबा दूसरे के पुरोहित से बच्चों का नामकरण संस्कार क्यों कर रहे हैं? रोहिणी ने कहा, कुछ सोच के किया होगा बहन जी। बोला, नहीं, चल एक काम करते हैं, इस ब्राह्मण की परीक्षा लेते हैं। बोलो जैसे, ध्यान दो भाई, कभी भी किसी संत और ब्राह्मण की परीक्षा का भाव नहीं बनाना। आप ऐसा नहीं सोचता कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं। जहां भी शास्त्र हो या पुराण हो, जहां भी जिसने किसी दूसरे की परीक्षा का भाव लिया, परीक्षा लेने वाले को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कल कथा है कि यदुवंशी बच्चों ने संतों की परीक्षा लेने के लिए सांप पे स्त्री का वेश पहना है, और संतों की परीक्षा ली। महाराज बताओ क्या होगा, बेटा या बेटी? संतों ने कहा, ना तो बेटा होगा ना बेटी। तुम्हारे वंश का नाश करने के लिए लोहे की मुसल परीक्षा नहीं लेना है। बोलो जैसे, हमारी आदत होने ना, पंडित जी ढंग से करयानी जब तब है, बोलो सोन का में ना मौका में ना बोलते हैं। पंडित जी थोड़ा ढंग से करयाने, बड़ी मुश्किल से करे, मैंने बच्चा पटाई की तैयारी नहीं तो बोल नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप पानी की तरह स्वच्छ मन से संकल्प दो, क्योंकि जैसे आपने ब्राह्मण के हाथ में ये मौली का धागा, ये बरनी बांधी, जैसे आपने स्वच्छ मन से संकल्प दिया, विश्वास करो आपका काम पूरा हो गया। आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं हमने देखा भीतर पाटा उड़ने लगे और जजमान खिड़की बेटे सुनने लगे। बोले कि यार ये पाटा पढ़ने लगे, कबीरदास जी का दो नहीं पढ़ने लगे। होता है ना ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बात ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ ना। संकल्प स्वच्छ पवित्र और साफ मन से दो। यजमान का काम, यजमान हम भी हैं भाई, हम भी कराते अपने ब्राह्मणों से। यजमान माने काम करने वाला, कराने वाला वो व्यक्ति जो अपने घर में कोई अनुष्ठान कर रहा है। निश्चिंत हो जाओ। अगर अब ये यानी कि वो संकल्प लेने वाला ब्राह्मण अच्छे ढंग से करता है, तो उसके यजमान के संकल्प के साथ में वो भी मुक्त हो जाता है। संकल्प लिया है ना उसने, बहुत कठिन है ना वो पचाना। बोलो जैसे, बहुत कठिन है ना। बच्चा रात अमल रोने लगे, चिल्लाना लगे, मैया सोच रही क्या हो गया इसको। देखिए ना कैसे कैसा, ध्यान दो हमारे सनातन धर्म में। और बच्चा माँ ने बहुत कुछ किया, दूध पिलाया, टॉफी दी,
बिस्कुट दी, बच्चा चुप नहीं हुआ। माँ के मन में एक विचार आया, यार छड़े पर नजर नुजर तो नहीं लगी। और माँ ने जो 1 रुपया 2 रुपए उठाया और ये नारियल उठाया, अपने बच्चे के सिर के ऊपर घुमाया, खादरा पड़ो धर देने। 3 दिन बाद बामण आए और उसके हाथ में रख दिया, लो पर नजर ले जाओ दक्षिणा। ये होता है ना, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, होता है ना। उठाना का पैसा भिन्न भिन्न प्रकार का, आप और मेरा संकल्प, अच्छा संकल्प और बुरा संकल्प। अच्छाई का 1 रुपया और उस सिर के ऊपर घुमाने की नजर का जंत्र मंत्र तंत्र सब बामण का हाथ पर चल गया। अब बहुत कठिन निर्णय ये पछाना। आप 7वें दिन कथा सुन करोगे। ब्राह्मण ने कहा, मृकंड ऋषि, मैं आज से 3 साल पहले तक लोगों के घर में बहुत अन्न खाता था, क्योंकि संत था, हर दिन भिक्षा मांग करके लोगों के घर का अन्न खाता था। लेकिन घर आकर के गायत्री नहीं जपता था, जजमान के लिए तो 10 मालाएं जपता था, लेकिन अपने लिए कभी एक भी माला नहीं जपता था। और दूसरे के बुरे संकल्प का दोष हो गया, मेरे शरीर पे कोढ़ पैदा हो गया। कठिन है ना, सबसे ज्यादा संसार में कठिन है तो लोहे के चने पचाने आसान है, और दूसरे का प्रतिग्रह पचाना बहुत कठिन होता है। आयाम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीधाम सहा। बाबा, ये रोहिणी का बेटा है और ये अपने भक्तों के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। देखिए नामकरण संस्कार होगा। आयाम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीधाम सहा, इसका नाम होगा बाबा राम। और बलाधिक्यम बलम विदो, बहुत ज्यादा बल होगा इसके अंदर, इसलिए पूरा नाम हो जाएगा बलराम। सम्यक रूपेण कर्षयति संकर्षण, देवकी के गर्भ को भली प्रकार से खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, इसलिए दूसरा नाम होगा संकर्षण। सम्मन्य होता है खींचना, सम्मन्य होता है भली प्रकार से अच्छे ढंग से, कर्षण मने खींचना। और रोहिणी की तरफ इशारा कर दिया, रोहिणी बहन, तुम्हारी गोदी में जो बच्चा है ये यशोदा का बेटा है। भवन बहुनी संति नामानी, इसके बहुत नाम होंगे। गायों का पालन करेगा तो गोपाल नाम पड़ेगा। गामनी होता है वेद की वाणी, और बिंदमनी होता है संस्कृत के ग्रामर में बिंद रखने दा तो रक्षा करना। बाबा गावेद लक्षणा वाणी तस्य बिंदयति गोविंदा, ये जिस बात को बोलेगा उस वेद की वाणी को अपने आप चरितार्थ करेगा, ये वेद की रक्षा करेगा, इसलिए इसका अगला नाम होगा गोविंद। ये प्राचीन समय में वसुदेव का बेटा था, इसलिए इसका अगला नाम होगा वासुदेव। बाबा कर्षति गोपी नाम वित्तम चित्तम नवनीतम इति कृष्ण, ये अपने भक्तों के गंदी आदतों की चोरी कर देगा। नवनीत के समान यानी कि माखन के समान मुलायम हृदय की चोरी करेगा, इसलिए इसका अगला नाम होगा कृष्ण। कृषि भूवाचको शब्दो णस्य निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्य परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ऐसा भाई गर्ग ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। दोनों माताओं ने अब अपने अपने बच्चों को गोदी में उठाया, गर्ग से अपने आश्रम को चले गए और दोनों माताएं अंदर। बोलो जय श्री कृष्ण। और अपनी माँ के हाथ से अपना कान छुड़ाया और दोनों हाथ खड़े कर दिए। मैया तेरे को कहां से पता चला कि मैं सुअर हूं? माँ सत्य कहती थी, मैंने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए शुक्रा उतार लिया था, लेकिन नंद की पत्नी तेरे को कहां से पता चला कि मैं सुअर हूं? अनन्य जोर जोर से हंसने लगी, जो गुस्सा था और समाप्त हो गया। बोले कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो यशोदा ने मां कौशल्या ने कहा था भगवान राम से, ये भगवान जैसी लीला मत कर। अरे कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बच्चे के लिए तो माँ का वात्सल्य सबसे ज्यादा सुख हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था, अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बोलो जय श्री कृष्ण,
मंत्री जी बताओ स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? दोनों की मजाक होती थी ना। तो अकबर बादशाह ने बोला, अगर बोला स्त्री को पांवों के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक सोने के और चांदी के हीरा जवाहरात के गहनों से लद दिया जाए, क्या वह खुश है? ये उसका सौभाग्य है? बीरबल की गर्दन हिल गई। नहीं राजा, ये भी उसका सौभाग्य नहीं। बादशाह बोला, अगर उसको हवाई जहाज में बिठाओ और विदेशों की यात्रा कराओ, रोज नए नए स्थानों की यात्रा कराओ, क्या वह स्त्री खुश है? ये उसका सौभाग्य है? बीरबल की गर्दन हिल गई। नहीं राजा। बादशाह ने बोला, बताओ मंत्री जी स्त्री का सौभाग्य क्या है? और भाई बीरबल ने बहुत सुंदर जवाब दिया। राजा, शब्दों पे ध्यान देना, क्या बोला बीरबल? राजा, जब कोई माँ, स्त्री ने बोला, जब कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में अपने आंचल से ढक करके अपना दूध पिलाती है, राजा, उस समय वह अपने आप को संसार की सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी मान देती है। बोलो जैसे, यानी स्त्री का मां बनना, उसकी मातृत्व शक्ति का जागना, इससे बड़ा उसके लिए और कोई सुख ही नहीं दिखे। मां कौशल्या ने भी बोला, भगवान नहीं चाहिए मेरे को। बोले कीजिए सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। ये पुत्र बच्चों जैसी लीला कर, मां के लिए बासरे रस के अलावा कोई संसार में सुख हो ही नहीं सकता। ऐसा भाई मां सुधा को बासर रस देता हुआ और आगे बढ़ गए। एक दिन मां सुधा के दरवाजे में बहुत सारी गोपियां खड़ी होगी। यशोदा क्या अपने बच्चे को समझा नहीं सकती? मां ने बोला, क्यों? अरे ये तो बहुत उदंड हो गया। मां ने बोला, क्या करता है? बोले, बत्सान मुंचन क्वचित समये जात संजात हास। अरे मैया, ये गाय के नीचे दूध दूने बैठते तो उसके सामने जो बछड़ा होता है उसको जंगल में खोल देता है। बत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय में। और माखन चोरी की इसको बहुत सारी लीलाएं आती है। मां ने कहा, एक काम करो, छोटा सा बच्चा है, छिको में रखो, अरे ऊपर टांग दो ना। ललिता ने कहा, बहन जी ऐसा भी करके देखिए। जब हमने माखन को ऊपर छिको में रखा तो तेरा बेटा इस मंडली को लेकर के आया और इसने श्रीदामा को कुकड़ू किया, श्रीदामा की पीठ पे चढ़ा और मटकी लेकर के भागा। दूसरी बोली विशाखा बोली, यशोदा एक दिन तो मेरी मटकी इसके हाथ में ही नहीं आई, मैंने बहुत ऊपर इसे श्रीदामा को भी कुकड़ किया, इसका हाथ नहीं पहुंचा। मां ने कहा, फिर क्या किया इसने? बोला, नीचे डंडे से फोड़ दिया, ना अपने हाथ लगा ना हमको बचा, ऐसे उल्टे उल्टे काम करता। मां ने कहा, एक काम करो, अंधेरे में छुपा दो। अरे बच्चा है, अंधेरे में जाने से डरेगा। घा गोपी ने कहा, मैया ऐसा भी करके देखे। बोले, ध्वांता गारे धृतिमणिगण स्वांग मर्ता प्रदीपा। मैया, जब हमने ध्वांत मने होता है अंधेरा, आगार मने घर, जब हमने अंधेरे कोनों में अपने माखन को छुपाया, तेरा बेटा मंडली के साथ में आया और तूने जो इसके गले में कौस्तुभ नाम की मणि डाल रखी है ना, अंधेरे में यह मणि चमकी और उस मणि के प्रकाश में इसको सामने कोने में मटकियां दिखाई दी और ये मटकियों को लेकर के भाग गए। तो नानी, ये रोज का कर्म हो गया। सुबह शाम दिन जब गोपियों को समय मिलता, कोई माँ यशोदा के पास में छोटी मोटी शिकायत लेकर के आ जाती। एक दिन माँ यशोदा को बहुत गुस्सा है। मां ने कहा, गोपियों ये रात दिन की शिकायत ठीक नहीं। गोपियों ने कहा, मैया तो अपने बेटे को समझा ना। यशोदा ने कहा, एक काम करो, अब तुम्हारे कहने से तो इसकी पिटाई में कर नहीं सकती, एक दिन इसको रंगे हाथ पकड़ के लाओ, झूठ मूठ नहीं लाना, माखन चुराते समय पकड़ना मटकी के साथ में। तो नहन बहुत पीछे एक गोपी थी जिसका नाम था घाघ। नाम सुनना भाई, घाघ। घाघ मने चंट, चालाक, बहुत चतुर। और धक्का मुक्की करते करते आगे बढ़ी। यशोदा दोबारा करना, माने का 100 बार पकड़ के लाना।
घाघ गोपी ने कहा बहुत आसान है यशोदा बहन, ये माखन चुराने की शुरुआत ही मेरे घर से करता है। ये सबसे पहले मेरे घर में आकर वहां से शुरुआत कर बैठता है। यशोदा ने कहा पकड़ ली। घाघ ने बोला कल ही। अरे मैं कल ही तेरे पास पकड़ के लाऊंगा, लेकिन तू बता पहले तू क्या करेगा। यशोदा बहन अगर मैं पकड़ के ले आई तो क्या करेगी। मां ने कहा पिटाई। विश्वास करो घाघ बहन, तुम सब गोपियों के सामने अनगिनत डंडी मारी जाएंगी। तनिक बताओगे आज माखन चुराने कहां चले। भगवान ने कहा मधुमंगल भैया क्या तूने कल नहीं सुना, घाघ गोपी यशोदा के पास में निमंत्रण देके गई और सारे सखा घाघ गोपी के घर की तरफ भागे। और भाई जैसे आगे गए, घाघ गोपी का घर बहुत सन्निकट आ रहा था। मधुमंगल ने भगवान का हाथ पकड़ दिया। भैया कन्हैया ध्यान से, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, चल देख सामने क्या है। अपने आप औंधी लेट गई छाती के बल और जमीन में चारपाई के नीचे खांसी की थाली पानी से भरी। बोलो जैसे, ध्यान दो भाई, बहुत सुंदर जाल। और खांसी की थाली को पानी से भरा, अपने आप झूठे मूठे खर्राटे मारने लग। सोचेगा कि सो रखी है, आराम से अंदर जाएगा, मुझे हिलने की जरूरत नहीं। अंदर जाते समय थाली पे परछाई पड़ेगी, हाथ यूं करूंगी, पकड़ूंगी और उसकी माँ से उसके हाथ पिटाई हो जाएगी। बहुत खुश है घाघ को। तो नाश्ता करके भी नहीं आया यार, हमने तो माँ या माखन दे रही थी वो भी नहीं खाया। भगवान ने कहा अपने मित्रों से कहा मित्रों रो क्यों रहे हो, ये भैया आज माखन नहीं मिले। भगवान ने कहा क्यों नहीं मिले। ध्यान दो भाई, भागवत जी के एक स्थान में लिखा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है भागवत में, एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में जीव मांगता है और निष्काम भक्ति में वो परमात्मा देना चाहता है, लेकिन वो हाथ यूं नहीं बढ़ाता। भागवत में सकाम भक्ति को अच्छा नहीं माना। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। और इस घाघ गोपी के चरपाई के पीछे जिस तरफ इसके पांव हैं, इस तरफ खड़े हो जाओ, लेकिन खबरदार आवाज नहीं निकालना। और सारे सखा गए और चारपाई के पीछे खड़े हो गए। भगवान भी धीरे 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 चारपाई के नीचे घुसा, ऐसी करदनी से बांसुरी निकाली, बांसुरी का एक छोर थाली में डाला, दूसरे छोर को अपने मुंह में लगाया और धीरे 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 थाली का सारा पानी पी गया। बोलो जैसे। अंदर गया, सारी मटकियां निकाली और इसी के कमर के रास्ते ऊपर से जो अपने सखाओं को देना शुरू कर दिया। एक लोग भैया खाओ। घाघ गोपी कहते अब तक क्यों नहीं आया। थाली पे देख रही है ना, नहीं इधर नहीं उधर नहीं, मात्र ध्यान थाली पे। थाली पे तो पानी नहीं है, परछाई कहां से दिखाई देगी। सारी मटकियां निकाली, एक एक करके अपने सखाओं को बढ़ाई। सखाओं ने बड़े प्रेम सिखाई, एक मटकी बलराम के हाथ में दी, एक अपने हाथ में, और सारे मित्र माखन खाने लगे। जब मटकी खत्म हो गई, घाघ गोपी कहते आज तो 1 घंटा ज्यादा हो गया, क्यों नहीं आ रहा अब खाना। जब सारी मटकियां खत्म हो गई, मधुमंगल श्रीदामा धनसुका मटकी यूं खड़ी कर रही और भगवान से पूछ रहे भैया क्या करे। भगवान ने इशारा किया इसकी कमर में फोड़ो। बहुत आई पकड़ने वाली और सारे सखाओं ने 1 2 3 का 1 2 3 बोला। सारी मटकियां एक साथ में घाघ गोपी की कमर में छूटी। दोनों हाथ पीछे गए और मुख से निकला कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। बोलो जैसे। मुख से क्या निकला? आज नहीं तो कल। कैसा लगा ना संकल्प? हम लोग अपना बामणम गए और पंडित जी ने बोला तुम्हारी राशि पे तो शनि की 7.5 चल रही। मैंने बोला पंडित जी क्या करें क्या करें? ध्यान देना पुरुष बाहुल्य समाज की बातें। मैंने बोला पंडित जी क्या करें? पंडित जी ने बोले यार व्रत तो लेना ही पड़ रहा। मैंने बोला पंडित जी कितने?
पंडित जी ने बोला कम से कम 21। मैंने बोले यार तब स्कूल में पढ़ने करने जब व्रत लेने वक्त खिचड़ी खाने भी बहुत मुश्किल है, कैसे लूंगा मैं व्रत? या माना कहीं कथा में चला गया तो 4-4 8-8 घंटा वो काली खिचड़ी बिना लोड़ की खिचड़ी कहते कथा वैसा करे। अरे पंडित जी सिद्ध बोले कोई बात नहीं यार अपने घर वाले मान लियो। देखिए पुरुष बाहुल्य समाज होता है ना, अपने आप पार्टी में खा रहा, दोस्तों की शादी में जा रहा, पार्टी में खा रहा, दारू पी रहा, मांस मदिरा सब खा रहा, और जनाने बेचारी काली बिना नमक की खिचड़ी खानी घर की खातर। ध्यान दो पुरुष बाहुल्य समाज। बोले खटूना खाना आज मुझे शुक्रवार को बढ़ता है, चने का प्रसाद बट गए तो कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फले सुखदाचना। गीता में कहा है अर्जुन तू कर्म कर, जिस रास्ते पे चल पड़ा है उसको अंत तक चलने की कोशिश कर। ध्यान दो मैंने इतना लंबा इसको इसलिए खींचा कि आप और मैं अपने उस रास्ते को अंत तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, कठिन हो जाता है। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फले सुखदाचना, ये पाठ तो कर्म है। अर्जुन जिस रास्ते पे चला है उसको अंत तक चलने की छोड़ कर करने की कोशिश कर। और मेरा कर्तव्य है तेरे को उस कर्म का फल है, फल अदृश्य शक्ति का नाम है अर्जुन। ध्यान दो भाई, आज नहीं तो कल। यानी इसने अपने मन का संकल्प नहीं छोड़ा। अगर चोरमंडी घा गोपी के दरवाजे पे आई, घा गोपी अंधेरे कोने में छुपी हुई थी और एक खंबे की परिक्रमा में जब भगवान ने देखा घा गोपी पसीने से तर-बतर हो गई, अपना हाथ आगे किया, लेबुआ पकड़। इतना परिश्रम कर रही थी, लेबुआ पकड़ मेरा हाथ। अनन्य घा गोपी ने बड़ी मजबूत से भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने आंगन में आई। बेटी ने सोचा क्या हुआ, छोटा बच्चा। घा गोपी ने अपना घूंघट निकाला, यूं खींचा और अपना मुंह ढक दिया, क्योंकि ब्रज में 84 कोस वर्ज, अलीगढ़ और हापुड़ से वर्ज शुरू हो गया। अलीगढ़, हापुड़, खुर्जा, नंदगांव, बरसाना, आगरा, मथुरा, ये सारे 84 कोस में आते हैं। अपना मुंह ढका, भगवान का हाथ पकड़ा, पीछे पीछे बेटी भी लग गई और चलते चलते भगवान ने देखा जैसे मेरा घर नजदीक आ गया, भगवान ने सोचा कि तू छोड़ देगी रास्ते। क्या तेरे को मैं निर्दयी लग रही हूं? भगवान ने कहा बुआ तू तो वास्तव में निर्दयी, कल तो मैं झूठ मान रही थी, कल तो मैं झूठ मान रहा था, आज तो वास्तव में निर्दयी। 1 घंटे से एक ही हाथ पकड़ रखा है, चल बुआ घूंघट हटा और देख मेरे हाथ में खून रिस गया। और घा गोपी को एक झटका लगा, धक्का लगा, बेचारा बहुत मुलायम हाथ है, जरूर खून रिस गया होगा। इसकी बेटी जो पीछे पीछे चल रही थी उसका हाथ पकड़ा और इसके हाथ में पकड़ा दिया। देखिए घूंघट है, कुछ पता नहीं चला किसका हाथ। और अपने अब भागता भागता गया। माँ ने कहा अंदर माखन मिश्री रखी है, खा ले। माखन मिश्री खाने लगा, सामने दरवाजे में घा खड़ी हो गई। अरे माँ सुधा बाहर आई, बोला घूंघट हटा तो देख तेरे हाथ में कौन है। और जैसे घा गोपी ने अपना घूंघट हटाया, देखा तो लाला से लाली पैदा हो गई, बिल्ली वृंदावन बिहारी लाल की। एक धक्का मारा, दुष्ट कहां से टपक गई बीच में। और भगवान पीछे से आए, अपनी माँ के पीछे खड़े हुए और घा गोपी को दोनों अंगूठे दिखा लिए, पकड़ बहुत है पकड़ने वाली। चोर नाम मेरो धरे, मेरो हो न देंगी ब्याह। मैया मैया तूने आज अपनी आंखों से देख लिया ना, मेरो पति आरो करे, मैं झूठो ये सब देख लिया। और माँ मैं तेरे को एक बात बताऊं, तेरे बेटे को 84 कोस वर्ज में कृष्ण कोई नहीं बोलता। माँ ने बोला फिर क्या बोलता है? ब्राह्मण का रखा हुआ नाम तो मैंने बदला और मेरा रखा हुआ नाम भी गांव वाले बदल गए। बेटा तेरा नाम क्या बोलते हैं? बोले चोर नाम मेरो धरे, मेरो हो न देंगी ब्याह। मैया मेरे को माँ ने कहा एक काम कर करना या छोड़ दे माखन चोरी, करूंगी तेरो ब्याह। अगर तू घर घर से माखन चुराना छोड़ देगा, तेरी शादी कर दूंगी। बोलो जैसे। ऐसा है भगवान की माखन चोरी की बहुत सारी लीलाएं हैं। आपको मैं एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, मैं आप तक जो है एक संदेश भेजना चाहता हूं। आपन देखे 2 नेपाली मिल रहा है,
क्या वो हिंदी में बात करते हैं? नहीं। बिहार का दुई जी मिलदा, जौनसार का दुई व्यक्ति मिलदा, दुई बंगाली मिलदा, दुई मलयालम वाला मिलदा, दुई मद्रासी मिलदा। विश्वास करो वो अपनी भाषा में बात करते, और जहां पे हम दो मिलते हैं हम मने गड़बड़ है ना। कोई चले चंबा बिटिन, कोई चले नीलकंठ बिटिन, कोई चले कोटद्वार बिटिन, कोई चले पैया बिटिन है, कोई चले चमोली रुद्रप्रयाग से, और संगम हुआ आप और मेरा के ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। मेरी बात का विश्वास करना, सबसे ज्यादा दिन हम पर लग जाना हम अपनी भाषा में बात करना संकोच शर्म मान दो। हम तो बिल्कुल प्योर हिंदी, अगर हिंदी में कहीं टूटिया पुटिया अंग्रेजी का शब्द अपना बच्चों मगन छोरो मगन सुनी तरीके शर्म लगती है हमको। विश्वास करो, अगर आपकी भाषा गई तो आपकी संस्कृति भी चली जाएगी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भाई हर भाषा का ज्ञान सीखो, लेकिन जब आप अपने दरवाजे के अंदर आते हो तो अपने घर के अंदर अपनी भाषा का पूर्णता, स्वतंत्रता और माहौल हो जाना चाहिए। अपनी भाषा में जियो ना रहे, अपनी संस्कृति में जियो। और जिस दिन आपकी भाषा लुप्त हो जाएगी, विश्वास करना, उस दिन आपकी संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी। अगर संस्कृति बचानी है तो भाषा को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और भाषा को सुरक्षित रखने का सबसे पहला माध्यम अपना घर होता है। घर में वातावरण हो जाना चाहिए। आज सबसे ज्यादा दयनीय दशा है आप और मेरी भाषा की, अन्य भाषाओं की दयनीय दशा नहीं है ना। आज एक ज्वलंत, एक बहुत बड़ी समस्या है आप और मेरे सामने की, अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए। कोदाई की रोटी बनाई, मेहमान अगर हमें पितरों छुपाने लगे, कंडाली बनाई, माना हमारो आज थोड़ा सा गत को भाणो बनाई हो, और कोई मेहमान अगर हम उसको छुपा रहे हैं, ना हम खा रहे हैं ना उसको दे रहे, क्यों भाई? अरे विश्वास करो, उसको खाके तुम इतनी बड़े बड़े उस संस्कृति में आप और मैं जिए, हमारे माँ बापों ने उस संस्कृति में हमको, हमारा भरण पोषण किया, हमारी शिक्षा दीक्षा की, क्या कम है हम किसी से? मानो मैं मंडवी की रोटी खा रहा हूँ, या माना आपका एक बहुत बड़ी पोस्ट में जो बेटा है वो मंडवी की रोटी खा रहा है, तो क्या वो बड़ा आदमी नहीं? नैन हमारी इज्जत, हमारा बड़ा और छोटा हमारे पद और हमारी योग्यता से नापा जाता है, हमारी संस्कृति से नहीं। वो तो मेरी संस्कृति है, और उस संस्कृति को बचाना है तो अपनी भाषा को सुरक्षित रखना पड़ेगा। दुर्भाग्य हमारा कि आज किसी भी घर में चले जाए, चाहे वो आपका घर हो, मैं यहां से बोल रहा हूं, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो किसी दूसरे का घर हो जो संस्कृति के नाम पे घूम रहा है, उसके वो दूसरे को तो उपदेश दे रहा है, लेकिन उसके घर में अपनी भाषा का माहौल नहीं है। बनाओ भाई, आने वाली 8-10 पीढ़ी के बाद में आज आपके बच्चों को ये पता नहीं कि हम कहां के। उनसे पूछा कि तुम्हारा पुराना गांव का, बोला पिताजी बोलो पता, हमसे तो पता ही नहीं। पन्ना जी हम तो कभी गए नहीं, पिता माँ जी पिताजी को पता होगा। भैया तेरे गोत्र क्या? बोला पन्ना जी गोत्र क्या बोलो। आज का बच्चा एमएससी बीएससी बच्चा बोल रहे पन्ना जी गोत्र क्या होता है, वास्तव में उसको क्या पता होगा? वो तो बेचारा विज्ञान के युग में जी रहा है, वो तो कंप्यूटर की पैदाइश है, उसको क्या पता होगा कि गोत्र क्या है? तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो रास्ते में, सामने रास्ते में तमाम गोपियां अपराधिनी की बातें हाथ जोड़ करके यूं खड़े थी, कन्हैया ए भैया एक प्रार्थना करनी है तेरे से। भगवान ने कहा बोलो। बोले मोर हर रंदन समय माँ करो बेणुरवम मधुरम। ये बुरनाम के देते का वध करने वाली कन्हैया सारे दिन भर बांसुरी बज, कोई ऐतराज नहीं, पूरे दिन भर बांसुरी बजा, लेकिन एक बार बोले मोर हर रंदन समय माँ करो बेणुरवम मधुरम। जब हम खाना बनाते हैं, रंधन कहते हैं भोजन बनाने के, रसोई बनाने के लिए, जब हम रसोई में खाना बनाते हैं कन्हैया, उस समय अपनी बांसुरी का मीठा तान मत छेड़ा कर। भगवान ने कहा क्यों? बोले नीरस में धो रसताम न्याति। ये मित्र तू बांसुरी बजाता है, हम सूखी लकड़ियों को चूल्हे में जला करके खाना बनाती हैं,
तेरी मीठी बांसुरी का तान सुन करके इन सूखी लकड़ियों से भी रस टपक जाता है। ध्यान दो भाई, नीरस में दो रसताम्यत, सूखी जो मेद बने लकड़ी है उनसे भी पानी छलकने लग गया और आग बुझ गई और रसोई कच्ची हो गई। और रोज कच्ची रसोई से घरों में झगड़ा बढ़ गया, सास ससुर की डांट का दी कन्हैया। तो ध्यान रखना, इतनी सुंदर बांसुरी बजाता है, आज वह बांसुरी बजाने लगा और यह गोपी अपना घूंघट समेटने लगी, यहां से समेटा यहां से समेटा, तब तक बांसुरी और तेज बजने लगी।